चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत ज्ञान के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये विचार जो है वो बहुत ही अच्छे विचार हैं। इनको सुनने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। आचार्य चाणक्य ने महाराज चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनने में सहायता करने के बाद विशाल साम्राज्य की प्रजा के मार्गदर्शन के लिए एक नीति शास्त्र की रचना की थी जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। भले ही चाणक्य नीति आज से 2300 साल पहले लिखी गई थी, पर इसमें बताई गई बातें उतनी ही सही बैठती हैं जितनी कि 2300 साल पहले बैठती थी। तो आइए हम आपको बताते हैं चाणक्य नीति के कुछ अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो विचार है, मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है, वह सुखी रहता है। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो संभव दिखाई नहीं देती, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है अगर हम मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ तक कि अमीरों को भी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण ही सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण ही
रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण ही राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति इन चीजों से संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, नंबर 2 भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, और नंबर 3 उतना धन जो ईमानदारी से मिल गया। आगे आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को 3 चीजों से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण करना और दूसरों की भलाई करना। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त होती है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि हमसे किसी ने दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति को कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो। ऐसी जगह पर कभी ना जाएं जहां लोगों को किसी बात का डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो। जिस जगह पर बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हो, ऐसी जगह पर व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान राम में ये सभी गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता। भगवान राम के सारे गुण विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जो मेहनती है वो गरीब नहीं हो सकते। हर पल भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो शुभ और शांत रहे वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जागरूक लोग निडर रहते हैं। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सौहार्द हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र हैं और अपनी पत्नी के प्रति सख्त हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं पर आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले
जहर के उस घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह तो दूध से भरी है पर अंदर जहर ही जहर है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ विचार। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।